भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, ये 10 लक्षणों वाली स्त्रियां अपने पति को कंगाल कर देती हैं। कौन कौन से हैं वो लक्षण, चलिए जानते हैं भगवान शिव के श्रीमुख से। कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में हिमालय की शीतल वायु बह रही थी। चारों तरफ निस्तब्धता थी, बस कहीं कहीं पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को जीवंत कर रही थी। बर्फ से ढकी चोटियों के मध्य एक दिव्य सिंहासन पर भगवान शिव ध्यान मग्न मुद्रा में विराजमान थे और समीप ही माता पार्वती बैठी थी। शाम का समय था, चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से एक जिज्ञासा प्रकट की। स्वामी, माता पार्वती बोली, आप त्रिकालदर्शी हैं, समस्त ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, तुम्हारी हर जिज्ञासा मेरे लिए प्रिय है। कहो, क्या जानना चाहती हो? माता पार्वती ने कहा, मैंने देखा है कि संसार में कुछ पुरुष अत्यंत परिश्रमी होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। वे धन संपत्ति से वंचित रहते हैं, जबकि कुछ अन्य बहुत अधिक मेहनत न करने पर भी सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं। क्या इसका कोई गूढ़ रहस्य है? भगवान शिव गंभीर हो गए, फिर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है। मनुष्य की स्थिति केवल उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके जीवन साथी की ऊर्जा से भी प्रभावित होती है। जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति को समृद्ध बना सकती है, उसी प्रकार कुछ लक्षणों वाली स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं। आज मैं तुम्हें उन 10 लक्षणों वाली स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जिनसे पुरुषों को सावधान रहना चाहिए। माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की। पहला लक्षण, जो स्त्री धन की कद्र नहीं करती। देवी, भगवान शिव बोले, जो स्त्री अपने पति की मेहनत से कमाए धन की कद्र नहीं करती, उसे व्यर्थ में खर्च करती है, उसे कभी संतोष नहीं होता, ऐसी स्त्री अपने पति को आर्थिक संकट में डाल देती है। चाहे पति कितना भी कमाए, उसका धन किसी सुरंग में बहता चला जाता है। संतोष के बिना लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। प्राचीन समय में एक व्यापारी था, नाम था सोमदत्त। वो हर दिन ईमानदारी से मेहनत करता था। उसकी पत्नी विभा अत्यंत खर्चीली थी। दिन रात नए वस्त्र, गहने, महंगे भोज्य पदार्थों पर धन बहाया करती। एक दिन जब व्यापारी दिवालिया हो गया, तब भी विभा को समझ न आई। वो घर छोड़कर मायके चली गई। वर्षों की मेहनत एक क्षण में नष्ट हो गई। दूसरा लक्षण, जो दूसरों से तुलना करती है। स्त्री यदि सदा दूसरों के घर, वस्त्र, आभूषण और वैभव से अपने पति की तुलना करे, तो वह उसके आत्मसम्मान को नष्ट करती है। शिव बोले, ऐसी स्त्री पुरुष की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती है। राजपुर नगर में मधुसूदन नामक एक पंडित था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन पत्नी सुगंधा हर समय राजमहल की रानियों की तुलना करती। वो चाहती थी कि उसका पति भी वैसा ही वैभव लेकर आए। मानसिक दबाव में आकर मधुसूदन गलत रास्तों पर चल पड़ा और एक दिन दर दर की ठोकरें खाने लगा। तीसरा लक्षण, आलसी स्त्री। देवी शिव बोले, जो स्त्री सदा सोती रहे, आलस्य में लिप्त रहे, घर का कार्य न करे, केवल दूसरों पर निर्भर रहे, वो अपने घर को शमशान बना देती है। लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। कुशेश्वर नामक युवक की पत्नी रमा अत्यंत सुंदर थी, परंतु आलसी थी। वो सुबह देर से उठती, कोई काम न करती और नौकरों पर निर्भर रहती। धीरे धीरे घर का सुख नष्ट हो गया, नौकर भाग गए और कुशेश्वर कर्ज में डूब गया। चौथा लक्षण, झूठ बोलने वाली स्त्री। झूठ की बुनियाद पर कोई संबंध नहीं टिकता। जो स्त्री सदा झूठ बोले, अपने पति से बातें छुपाए, छल करे, वो पुरुष को मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से बर्बाद कर देती है। द्रविड़ देश में कामदेव नामक सैनिक था। उसकी पत्नी माया हर दिन झूठ बोलती। वो चोरी छुपे सोना बेचती, बहाने बनाकर धन उड़ाती। एक दिन जब कामदेव को सच्चाई का ज्ञान हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न सम्मान बचा, न धन। पांचवा लक्षण, परनिंदा और घर का कलह। जो स्त्री सदा दूसरों की निंदा करती है, घर में कलह करती है, बहू सास देवर से झगड़ती है, वो अपने घर की सुख शांति को नष्ट कर देती है। ऐसे घर से धन और देवता दोनों चले जाते हैं। वसु नामक ब्राह्मण का परिवार बहुत संस्कारी था। उसकी पत्नी विमला दिन रात निंदा करती, घर में सबका जीना दूभर कर दिया था। अंततः वसु का घर बिखर गया और वो अकेला रह गया। छठा लक्षण, जो स्त्री अपने पति को तुच्छ समझे। देवी शिव बोले, जो स्त्री अपने पति को तुच्छ माने, उसका सम्मान न करे, दूसरों के आगे उसकी हंसी उड़ाए, वो पुरुष धीरे धीरे आत्मबल खो देता है। उसकी निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है और वह आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है। चंद्रशेखर नगर में आनंद नामक शिक्षक था। पत्नी सुनीता सदा उसे अपमानित करती, कहती कि वो किसी योग्य नहीं। आनंद धीरे धीरे गुमसुम रहने लगा, पढ़ाने का मन नहीं लगता। स्कूल से निकाला गया और फिर पूरे परिवार पर संकट छा गया। सातवां लक्षण, जो स्त्री अपने मायके में ही रमी रहे। विवाह के पश्चात स्त्री का पहला कर्तव्य ससुराल के प्रति होता है। जो स्त्री मायके की बातों में डूबी रहे, ससुराल को तुच्छ समझे, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। नारायण की पत्नी सुधा मायके की बातों में ही उलझी रहती, हर बात में मायके को श्रेष्ठ बताती, वहाँ जाकर समय बिताती, ससुराल की जिम्मेदारियों से दूर रहती। एक दिन मायका भी अलग हो गया और नारायण का घर भी उजड़ गया। आठवां लक्षण, भोग विलास में डूबी स्त्री। जो स्त्री सादा जीवन नहीं जी सकती, भोग विलास में डूबी रहती है, दिखावे के पीछे भागती है, वो परिवार को दिवालिया बना देती है।
रजनी नामक स्त्री को नए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, पार्टियों और सामाजिक दिखावे में ही जीवन का सुख दिखता था। पति का सारा वेतन ऐसे दिखावे में उड़ गया। आखिरकार ऋणों से घिरकर परिवार टूट गया। 9वां लक्षण, जो स्त्री पति के कार्यों में बाधा डाले। जो स्त्री अपने पति की योजनाओं, उसके संकल्पों में सहयोग न दे, उल्टा उसे रोकने का प्रयास करे, वो पुरुष कभी सफलता नहीं पाता। गणेश नामक युवक व्यापार आरंभ करना चाहता था, लेकिन पत्नी हर बार नए बहाने बनाकर उसे रोक देती। हमारे पास जो है वही काफी है कहकर हर प्रयास को कुचल देती। वर्षों बाद जब उसे पछतावा हुआ, तब तक वक्त निकल चुका था। 10वां लक्षण, जो स्त्री धर्म और सदाचार से दूर हो। देवी शिव बोले, धार्मिक आचरण और शुद्ध विचारों वाली स्त्री ही परिवार को सुखी बनाती है। जो स्त्री अधर्म में लिप्त हो, मंदिर न जाए, व्रत न करे, पूजा से घृणा करे, वो अपने घर को अंधकार में डुबो देती है। ऐसे घर में दरिद्रता वास करती है। सुनील की पत्नी कंचन को धर्म से कोई सरोकार न था। वो पूजा को समय की बर्बादी मानती थी। धीरे धीरे घर की ऊर्जा नकारात्मक हो गई, कष्ट बढ़ते गए। जब उन्होंने गुरु से शरण ली, तब ज्ञात हुआ कि अधार्मिकता ने लक्ष्मी को घर से भगा दिया था। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, स्त्री की शक्ति अपार होती है। वो चाहे तो अपने पति को इंद्र बना सकती है और चाहे तो उसे रंक भी बना सकती है। यही कारण है कि विवाह एक बड़ा उत्तरदायित्व है। स्त्री यदि इन 10 लक्षणों से बचे तो वो अपने पति को परम वैभव दिला सकती है। माता पार्वती ने श्रद्धा से भगवान शिव को नमन किया और कहा, स्वामी, आपने जो ज्ञान दिया वो न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए अमूल्य है। मैं कामना करती हूँ कि सभी स्त्रियां इन शिक्षाओं को आत्मसात करें। कैलाश पर्वत पर एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। ऐसा लगा मानो स्वयं माता लक्ष्मी इन वचनों से प्रसन्न हो गई हो। हर हर महादेव।